आप अध्यात्म के नाम से और ध्यान के नाम से क्या करते हो भाई? आप बहुत सारे मित्र मुझे प्रश्न पूछते हो। कोई बोलता है कि मैं 10 साल से सन्यासी हूँ और बहुत सारे ध्यान की विधि कर ली है, बहुत शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, फिर भी मुझे ज्ञान का अनुभव नहीं हुआ। कोई बोलता है 20-25 साल हो गया ओशो कृष्णमूर्ति जैसे रमण महर्षि इत्यादि को सुनते आ रहा हूँ और कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। मित्रों, बात यह है कि अगर आपने बात क्या है इसको अच्छी तरह से समझने का इरादा बनाया होता तो आप कभी हो जाते मुक्त। अगर आपने है क्या अध्यात्म, ध्यान है क्या, क्यों ध्यान करना है, बंधन क्या है, किसको मुक्ति बोलते हैं, इस बात को अच्छे से समझने के लिए कुछ प्रयास किया होता तो कभी आप मुक्त हो जाते। क्योंकि अगर हम गलत रास्ते चलेंगे तो हम जितना भी आगे बढ़ें हमको मंजिल नहीं मिलेगी, रास्ता ही गलत है। जैसे किसी आदमी की आँख में पट्टी बांध दी हो और उसको बोल दिया कि रास्ता यहाँ से है किसी ने, और वो वहाँ चलने लगेगा तो वो जन्मों जन्मों तक 1000 साल तक चलते रहेगा मगर मंजिल नहीं पहुँचेगा, क्योंकि उसका पहला पैर ही गलत पड़ जाएगा। तो अध्यात्म माने क्या, बंधन क्या, मुक्ति क्या, तो इसके लिए सही व्याख्या क्या है, सही इसका मार्ग क्या है, इसको जानना है। आपने क्या समझ लिया अध्यात्म माने क्या? हम बहुत लोगों ने इस अध्यात्म को ऐसे ले लिया जैसे हम और चीज़ को लेते हैं, बाजारिया चीज़ों को, किसी पद को, प्रतिष्ठा को, लोभ को पाने के लिए हम करते हैं ना। तो इसी हिसाब से आनंद को, मुक्ति को, मोक्ष को, स्वर्ग को पाने के लिए हम अध्यात्म करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन पाने के लिए दुकान खोलता और प्रयास करता, मेहनत करता, इसी तरह हम भी मोक्ष पाने के लिए, स्वर्ग पाने के लिए, धर्म पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, बहुत तीर्थ व्रत कर लिया, उपासना कर लिया। कई लोगों ने तो कई दिनों से खाया हुआ भी नहीं होता, खान पीन भी बंद हो गया, उपवास बैठ गए। तो इतना कुछ हम कर लेते मगर क्यों करते हमको ये पता नहीं है। ये करके होगा क्या? बात मूलभूत क्या है ये जाननी है। मूलभूत बात ये है कि हम अज्ञान में है, और ये अज्ञान क्या है हमारा? ये अज्ञान यही है कि हम अपने को मैं मानते हैं, यही अज्ञान है। ठीक है, हम अपने को कुछ अलग मानते हैं, अस्तित्व से, जगत से अपना अलग होने का दावा करते हैं। तो वो जो दावा होता है ना, वही हमारा मूल अज्ञान है, वही हमारा बंधन है। अब उस मैं भाव से मुक्त होना, यही मुक्ति है। तो बात इतनी है, ज़्यादा बात है नहीं अध्यात्म में। जैसे आप बोलते हैं ना, बहुत गुरुओं को बहुत साल से आप सुनते रहे, बहुत किताबें आपने पढ़ ली, फिर भी आधारभूत बात आपने समझी नहीं। मूलभूत बात अध्यात्म की एक ही है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। बंधन क्या है? बंधन अपने को मैं मानना, अपने को ये शरीर जानना, अपने को ये मन मानना, इस मन को बोलना कि ये मैं हूँ, इस शरीर में ये बोलना कि ये मैं हूँ, यही अज्ञान है। और
ये जानना कि मैं नहीं हूँ। ये शरीर प्रकृति का है, मन प्रकृति का है, आत्मा चैतन्य का है, तो मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, तो मैं खाली हूँ। तो ये बात जानना, ये मुक्ति है। तो अगर आपने ये बात जान लिया तो अभी मुक्त हो जाओगे। और ये बात आपने नहीं जाना और अंधाधुंध तरीके से करने लगे, ध्यान साधना और प्रवचन सुनने लगे, तो आपको करोड़ों खरबों बरस भी लग सकता है और उससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि रास्ता ही गलत है। असली रास्ता क्या है? अपना अहंकार को मिटाना है, अपना अज्ञान को मिटाना है। हम अज्ञान में हैं। क्यों है? अज्ञान होता क्या है पहले जाना। अज्ञान ये होता है जिस चीज़ को उससे भिन्न मान लिया, जो है उसको भिन्न मान लेना, जो है उसको है के रूप में न जानकर उससे भिन्न जानना, यही अज्ञान है। जैसे हम स्कूल कॉलेज में भी अज्ञानी किसको बोलते हैं? जिसको हिसाब करना नहीं आता, जिसको प्रश्न का उत्तर करना नहीं आता, वह जो है उसको उसका आंसर गलत देता है, उससे उसको भिन्न मानता है, तो वो उसको हम बोलते हैं ये अज्ञानी है। तो इधर भी यही बात है। अज्ञान क्या है? जो कुछ है उसको उससे भिन्न मानना, वो अज्ञान है। जैसे पेड़ है, अगर आपने पेड़ को घर बोल लिया तो ये अज्ञान हो गया। पेड़ को पेड़ बोलना ज्ञान है, पेड़ को घर बोलना अज्ञान है। सिंपल सी बात। ऐसे ही अपने शरीर को, अपने मन को मैं मानना, ये अज्ञान है। ये ऐसी बात है जैसे हमने किसी पेड़ को घर बोल दिया। क्यों? अपने को ये शरीर और मन मानना क्यों अज्ञान है? क्योंकि ये मैं है नहीं। ठीक है? ये शरीर क्या है इसको देखें। ये शरीर माँ और बाप के जो कण होते हैं तो उनसे ये निर्मित हुआ, फिर बाहर आकर वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर, अन्न लेकर, जल इसके अंदर डालकर ये बड़ा हुआ। तो इसमें मैं जैसा क्या है आप देखें। मैं बोलने जैसा शरीर में है क्या? हमने क्या किया इस शरीर को बनाने में? हमारा कुछ योगदान है क्या इसमें? अगर योगदान है तो अन्न का है, ऑक्सीजन का है, सूरज का है, पृथ्वी का है, प्रकृति का है। तो ये शरीर भी ऐसा ही एक वस्तु है जैसे और वस्तु होती है। जैसे पेड़ होता है, जैसे कुत्ते होता है, जैसे जानवर होते हैं, जैसे आदमी होते हैं, ऐसे ही ये शरीर भी हमारा प्रकृति का एक अंग है ना? ये प्रकृति ही है। ये इससे ही बनती। अगर इसको प्रकृति से अलग कर दो ये बच नहीं पाएगा। इसके अंदर जल मत डालो, इसके अंदर ऑक्सीजन मत डालो, ये 2-4 मिनट भी जी नहीं पाएगा। तो मैं कैसे हो गया फिर? ये है, ये मैं है नहीं। ठीक है? तो मैं, कौन सी चीज़ मैं हो सकता है उसी चीज़ को मैं बोलना है। जो चीज़ मैं नहीं हो सकती उसको मैं बोलोगे तो अज्ञान हो जाएगा। जो चीज़ पेड़ नहीं है उसको पेड़ बोलोगे, घर को आप पेड़ बोलोगे, तो ये झूठ हो जाएगा, अज्ञान हो जाएगा। और ये अज्ञान से बंधन पैदा हो जाएगा, कष्ट, दुख कष्ट पैदा हो जाएगा। हमारे जीवन में जो दुख कष्ट परेशानी है क्या है? वो अज्ञान द्वारा निर्मित हुआ मैं, और उस मैं को अहंकार, वो पीड़ा होती है। पीड़ा किसको होती है? हमारे अंदर मैं को पीड़ा होती है। जब तक मैं होगा तब तक पीड़ा होगा, जब मैं नहीं रहेगा तब पीड़ा भी नहीं रहेगा। क्योंकि किसको पीड़ा होगा? इसीलिए मैं का होना ही बंधन है, झूठ है, भ्रम है, इल्यूजन है। ये कैसे बना ये मैं? क्यों हम मानने लगे अपने को मैं? ये बात देखिए आप। क्योंकि बचपन से समाज की जो व्यवस्था है, जहाँ पर लैंग्वेज होती है, भाषा होती है ना, आदमी के संसार में भाषा होती है, तो भाषा में ये होगा कि आपको, आपसे बोलने के लिए आपको कुछ एक अलग मानना पड़ेगा। दूसरे को आपको कुछ नाम देना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि तू प्रेम है, तो सभी लोग आपको प्रेम 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 कह के बुलाएंगे। और तू 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 बोलेंगे आपको। तो उसको कैसे लगा,
तू क्यों नहीं आया, तू इस तरह, और लोग हमको पॉइंटेड करेंगे और बच्चे को ये लगेगा कि हाँ भाई ये लोग मुझे कोई भिन्न बनाते हैं, अपने से भिन्न सोचते हैं, क्या मैं ऐसा भिन्न हूँ क्या, उसको लगता है। मगर जहाँ जाता है वो सभी लोग उसको पॉइंटेड करके दिखाते हैं, तो उसके अंदर अब ये भावना विकसित हो जाती कि मैं कुछ हूँ, कोई कोई भिन्न एक पर्सनालिटी हूँ जैसा उसको लगता है। और उसको भी बहुत काम करना है, संसार में आगे बढ़ना है, महत्वाकांक्षाएं है, प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, और उसको भी बोलना पड़ेगा अपने को, मैं, मेरा नाम ये, मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो वो अपने को मैं बोलने लगेगा। तो इस तरह मैं का निर्माण होता है, मगर ये है नहीं, झूठ है। मैं होता नहीं, ये अस्तित्व होता है। अस्तित्व को हम मैं बोल नहीं सकते, आकाश को हम मैं बोल नहीं सकते, क्योंकि मैं बोलने के लिए हमने उसको बनाया होना चाहिए। अगर अस्तित्व नहीं रहा तो भी हम जब बच सके तभी हम उसको मैं कह सकते, मगर इस शरीर को छोड़कर हम अलग मैं तो बच नहीं सकते, इस मन को छोड़कर अलग मैं तो हम हो नहीं सकते। तो इसलिए यही अज्ञान है कि जो है नहीं उसको आपने है मान लिया। जहाँ पर मैं हो नहीं सकता वहाँ पर हमने मैं मान लिया। तो यही मूलभूत बंधन है, यही समस्या है। इसी को मिटाना है अध्यात्म, और कोई कुछ नहीं है। एक वाक्य में हम अध्यात्म की परिभाषा कर सकते हैं, मैं से मुक्ति होना ही असली मोक्ष है, यही अध्यात्म है। तो कैसे हम मुक्त हो जाएं फिर इस मैं से? तो इसके लिए आपको कुछ बात समझनी होगी, आपको सही तरीके से देखनी होगी। आपको जो है उसको उसी तरह लेना चाहिए, पेड़ को पेड़ की तरह लेना चाहिए, उसको घर नहीं बोलना चाहिए। घर को घर की तरह लेना चाहिए, उसको पेड़ नहीं बोलना चाहिए। ऐसे ही अपने को, अपने शरीर को शरीर बोलना चाहिए, मैं बोलना नहीं चाहिए। अपने मन को मन बोलना चाहिए, ठीक है, मगर मैं बोलना नहीं चाहिए। ये गलत बात हो जाएगी, झूठ हो जाएगी। तो क्यों बोलना नहीं चाहिए? क्योंकि मैं है नहीं ये चीज़। तो इस तरह समझ के आपने अगर साधना किया, अंडरस्टैंडिंग हुआ आपको, आप देखिए अपने अंदर जाकर कि कहाँ पर मैं है। मैं तो बहुत लोग आपको मैं में तू बोलते हैं, आप भी अपने को मैं कहते हैं, मगर है किधर वो मैं? आँख बंद करे और देखे भीतर, आप नहीं पाएंगे भाई कुछ मैं जैसा, क्योंकि होता नहीं है मैं, है ना। शरीर होता है, उसके भीतर मन होता है, और उसके भीतर जो है कॉन्शसनेस होता है, चैतन्य होता है, जो चारों तरफ फैला हुआ आकाश की तरह विराट होता है। तो कुछ नहीं होगा, मगर क्या होगा फिर उसके अंदर कि एक चेतना होगा आपके अंदर, जो चारों तरफ फैला हुआ है। उस चेतना का आपको अनुभव होगा। जब आपको मैं नहीं बोलेंगे, आपको शून्य जानेंगे, तो शून्य होगा ना, कुछ होश होगा, अवेयरनेस होगा, है ना। प्राकृतिक, ये आपकी बनाई हुई बात नहीं, सत्य बात होगी एक, कि आपका वो एक अवेयरनेस होगा, है ना। और वो अवेयरनेस को हम जानेंगे, और वो है, अवेयरनेस है, मैं नहीं हूँ, अवेयरनेस है, चैतन्य है, चेतना है। जिसको पता है कि वो है, उस किस्म का चेतना हमारे अंदर है, चारों तरफ है। तो हम इस बंधन को जब छोड़ेंगे, मैं हूँ कहना बंद कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, वो हमारे अंदर का चैतन्य प्रकट हो जाएगा, और उसका अनुभव हमको होने लगेगा। हमको नहीं बोल सकते, उसी को होने लगेगा। वो चैतन्य का अनुभव चैतन्य को होने लगेगा, और आप एक विराट मय का अनुभव करोगे फिर, जिसको उपनिषदों में कहा गया अहम ब्रह्मास्मि। तो असली मैं क्या है तब आपको पता चलेगी, ठीक है। तो बात ये, आपको आधारभूत बात ये समझनी है, जब भी एक ही बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कि बंधन मेरा ये है,
मैं अपने को मैं मानता हूँ, शरीर को मैं मानता हूँ, मन को मैं मानता हूँ। और अध्यात्म और कुछ नहीं है, इसी मैं से बाहर आने का एउटा एक समझदारी है, एक अंडरस्टैंडिंग है। और अध्यात्म के नाम पर जो कुछ भी आप करोगे वो गलत ही होगा। चाहे पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, ध्यान करो, साधना करो, जो कुछ भी करो, उपास करो, उसका संबंध अध्यात्म में है नहीं। क्यों? क्योंकि उन सभी में आपको अहंकार को मिटाने की बात नहीं हो रही है। जहाँ आपके अहंकार को, मैं भाव को मिटाने की बात हो रही, वो अच्छी साधना है, वो असली अध्यात्म है। जहाँ आपको अहंकार को मिटाने की बात नहीं हो रही और बात हो रही, तीर्थ करो, व्रत करो। क्यों? क्योंकि आपको पुण्य मिलेगा। क्या होगा पुण्य मिलके? कि आप स्वर्ग जा पाओगे, गोलोक, आप स्वर्ग को, गोलोक में आप जा पाओगे। तो इसलिए क्या करो? पुण्य करो, धर्म करो। इस तरह की जो बात होगी, यहाँ पर मैं को मिटाने वाली बात नहीं हुई। वो आपको, आपका मैं जो हो वो बचा ही रहेगा। और आपको और ये बोलेंगे कि जो आपके अंदर मैं है उस मैं को करवाओ। उससे तो वो मैं और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा ना, तो खुश हो जाएगा वो मैं और परिपुष्ट हो जाएगा। इसलिए मित्रों, बहुत साल से ध्यान करके भी नहीं होगा, और बात जान ली तो अभी भी हो जाएगा। क्योंकि सिंपल बात है, जोड़ घटाव की बात है भाई। घर को पेड़ बोल लिया तो आप घर को घर बोलो, बात समाप्त हो गई। मित्रों, इस तरह का अहंकार को मिटा के जो शाश्वत होता है चैतन्य, तो उसका अनुभव करने के लिए मेरे पास कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है। वो अगर सुन के उसके अनुभव करना चाहते हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पर बात करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।